बच्चों, जब माता कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया तो भगवान राम ने माता कैकई की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, मतलब उस आज्ञा को हृदय से स्वीकार कर लिया। भगवान राम ने एक बार भी माता कैकई से ये नहीं पूछा कि माँ, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप मुझे इतने लंबे समय के लिए जंगल में भेज रही हैं। उन्होंने एक बार भी माता कैकई की इस आज्ञा का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने माता कैकई से कहा कि हे माँ, मेरे तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राजा बनने के उतने ही योग्य हैं जितना मैं हूँ। तो अगर मुझे युवराज आप बना देते तो ये मेरे भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। इसलिए माँ, आपने तो मेरे मन का सारा भार ही हल्का कर दिया। भरत मेरा भाई धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अगर भरत राजा बनेंगे तो अयोध्या के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो बच्चों, प्रभु राम के मन में अपने भाइयों के प्रति इतने सुंदर विचार थे, इतने सुंदर भाव थे, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जो हर काम को मर्यादा में रहकर करता है, जो कभी भी अपनी लिमिट्स नहीं तोड़ता। क्योंकि बच्चों, मर्यादा पर ही ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए प्रकृति हर उस व्यक्ति को, हर उस चीज को पूजनीय बना देती है जो मर्यादा में रहकर अपना कर्तव्य करता है। जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। अब हम सूर्य भगवान को जल क्यों देते हैं, क्यों उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि सूर्य के पास गर्मी के ताप का अनंत भंडार है, फिर भी वो हम तक उतनी ही गर्मी पहुंचाता है जितने की हमें आवश्यकता है, जितने में हम ठंड से बच सकें, जितने में हमारी धरती अन्न पैदा कर सके। इससे ज्यादा ताप तो सब कुछ जलाकर राख कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सूर्य भगवान ऐसा नहीं करते और मर्यादा में रहकर इस पूरी पृथ्वी की सेवा करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, उनको जल देते हैं। जैसे अब समुद्र है, समुद्र में रोज नदियां आकर मिलती हैं। रोज अथाह पानी अपने अंदर समा लेने के बाद भी समुद्र अपनी कभी भी मर्यादाएं नहीं तोड़ता, वो अपनी सीमा में ही रहता है। आपने देखा होगा जब कभी कभी समुद्र में सुनामी आ जाती है तो कैसे समुद्र बड़े बड़े शहरों को भी तबाह कर सकता है, लेकिन प्रकृति में ऐसा कभी कभी होता है। तो समुद्र भी क्योंकि अपनी सीमाओं में ही रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और सबकी सेवा करता है, इसलिए हम समुद्र देवता की भी पूजा करते हैं। तो बच्चों, जब कोई मर्यादा में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है तो वह पूजनीय हो जाता है। तो बच्चों, मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही हमारा धर्म कहलाता है। हमारे भी मर्यादा में रहने से ही हमारा समाज, हमारा देश सुंदर बनता है। बच्चों, हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स हमसे उम्र में कितने बड़े होते हैं। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं या हम कितने भी बड़े हो जाएं, समाज में हमारा चाहे कितना भी नाम हो, सम्मान हो, माता पिता और टीचर्स से बड़े हम जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकते। हम उनसे ज़्यादा सम्माननीय कभी नहीं हो सकते। आप एक मिनट कल्पना करके देखो कि अगर हमारे जीवन में माता पिता ना हो या टीचर्स ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। बिना अच्छे लालन पालन के, बिना अच्छे पालन पोषण के, बिना ज्ञान के हमारी हालत कैसी, पशुओं से भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे हम। इसलिए माता पिता और टीचर्स के साथ हमारा व्यवहार कभी भी दोस्तों जैसा नहीं होना चाहिए और उस व्यवहार का उल्लंघन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। कभी ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि हम अपनी पराकाष्ठाएं कर दें, हम अपनी मर्यादाएं तोड़ दें उनसे बातचीत करने में। क्योंकि एक घड़ी दोस्त हो सकता है हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकें, लेकिन माता पिता और टीचर्स जीवन के हर कदम पर हमें वो ही रास्ता बताएंगे जो हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी हमारा यूज नहीं करेंगे, वो हमें कभी भी कोई चीज गलत नहीं बताएंगे। वो जो भी बताएंगे हमारे जीवन को सुंदर ही बनाएगी वो बात। हमें वो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे। इसलिए हमारे व्यवहार में ना बच्चों, उनके प्रति बहुत आदर का भाव होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और केवल माता पिता ही नहीं, समाज में हमें सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत मर्यादा में ही रहना चाहिए। हमारे जो कपड़े होते हैं वो मर्यादित रहने चाहिए। कहते हैं ना कि खाना खाओ मन भाया और कपड़े पहनो जग भाया। मतलब खाना वो खाओ जो मन को अच्छा लगे और कपड़े वो पहनो जो समाज में शोभनीय हो, समाज में अच्छे लगे कहीं जाने में। उनमें उत्श्रृंखलता ना हो, भड़कीलापन ना हो, बल्कि एक सादगी हो, शालीनता हो। क्योंकि हमारे जो कपड़े हैं ना वो हमारा करेक्टर, हमारा व्यक्तित्व बना देते हैं। इसी तरह बच्चों, हमें अपनी जो हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसको भी मर्यादा में चलाना चाहिए। और हमें पैसे खर्च करने हैं तो वो भी मर्यादा में खर्च करने चाहिए। खाना खाना है तो हमें खाना भी अपनी मर्यादा में रहकर खाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत कम खा रहे हैं
या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बेकार की चीज़ें खा रहे हैं। और अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो वो भी हमें मर्यादा में ही रहकर करना चाहिए। मतलब प्राकृतिक चीज़ों का, जैसे जल का, वायु का, पर्वतों का, इन सब का मर्यादा में रहकर ही प्रयोग करना चाहिए। उनका भी कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके लिए यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचे, वो गंदा ना हो, उसको प्रकृति को गंदा ना करें हम। इसके अलावा बच्चों, हमें अपने गुस्से को भी एक मर्यादा में ही रखना चाहिए। बच्चों, समाज में रहने वाले एक भी व्यक्ति, अगर कोई एक भी व्यक्ति ऐसा मनमाना काम करता है जिससे समाज के लोगों पर गलत असर पड़ता है, तो उससे समाज का पतन हो जाता है, उसकी सभ्यता में गिरावट आ जाती है। और बच्चों, हमारा व्यवहार, हमारा पहनावा, हमारे काम, हमारे विचारों से ही हमारे देश की पहचान होती है। तो जैसे अगर हमें कोई मजबूत मकान बनाना है तो हमें उसके लिए एक मजबूत नींव बनानी पड़ेगी, तभी हमारा मकान मजबूती से टिका रहेगा। उसी तरह एक सुंदर और मजबूत समाज बनाने के लिए मर्यादा उसकी नींव होती है। जितनी मर्यादा की नींव पक्की होगी, उतना सुंदर और मजबूत समाज बनकर तैयार होगा। जैसे भगवान राम के मर्यादा में रहने से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में भी उत्तम हो, पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। तो बच्चों, अगर हम अपने जीवन में हर काम को मर्यादित रूप में करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को सुंदर और सुकून से परिपूर्ण रखेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।